हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 7 अच्छी तरह से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट 7 है। एक्शन वर्ड्स वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स के बारे में है, वर्ब्स के बारे में है। ठीक है, इसमें दिया गया है एक्टिविटी 1, आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड वर्ब्स फ्रॉम द चार्ट। चार्ट से नाउन और वर्ब को आइडेंटिफाई करें। सर्कल द नाउन, नाउन को सर्कल करना है एंड अंडरलाइन द वर्ब्स, और जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं और वर्ब क्या होती हैं। नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अगर बच्चों आपको नाउन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आप नेमिंग वर्ड जो है वो समझ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाए गए हैं। तो नेमिंग वर्ड होता है बच्चों नाउन, यानी इसको संज्ञा बोलते हैं। इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं और जितने भी प्लेसेस हैं, सब के जो भी नाम है यानी कि वो नाउन होते हैं, वो नेमिंग वर्ड होते हैं। दूसरी बात आती है वर्ब्स की। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं, यानी ये क्रियाएं होती हैं। जो भी काम हम करते हैं, जो भी काम, वो क्रियाएं जो है एक्शन वर्ड कहलाती हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो ये दे रखा है, इसमें से चार्ट में से हमें छांटने हैं। तो देखिए, कैट, कैट है ये, यहाँ देखो नाउन जो होगा उसको हमें सर्कल करना है। कैट बिल्ली नाम है ये, है ना, तो इसको सर्कल करेंगे। प्ले मीन्स होता है खेलना, ये खेलना क्रिया है तो अंडरलाइन करेंगे। गो जाना, ये भी क्या है? एक्शन वर्ड है ना। बैट, बैट जिसे खेलते हैं, है ना, नाम है ये बैट खेलने की चीज़ का, तो हम इसको क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। टाइगर ये एनिमल का नाम है। माउस ये भी चूहा नाम है ना। टॉक्ड होता है एक्शन वर्ड, बातें करना। बुक ये किताब है, नाम है ये भी, तो सर्कल करेंगे, नाउन है। रीड पढ़ना होता है और ये एक्शन वर्ड है, यानी वर्ड जो हैं एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब हैं। शू जूते हैं, पहनने की चीज़ का नाम है जूते, तो हम सर्कल करेंगे। सिंग गाना, इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये वर्ब हैं। हियर सुनना वर्ब हैं। बॉल जो है खेलने की चीज़ का नाम है, नाउन है। टेबल जो है नाम है, मेज। रन दौड़ना ये एक वर्ब हैं। लाइव रहना जो है ये वर्ब हैं। स्पीक बोलना वर्ब हैं। ट्रूथ जो है सत्य, सच जो है, ये बच्चों नाउन में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ड्रीजल जो है बूंदाबांदी, ये भी नाउन में ही आ जाता है। वेट जो है इंतज़ार करना वर्ब में है। प्रोजेक्टर जो है ये नाउन में आ जाएगा। फूड जो है खाना, ये नाउन है। स्माइल मुस्कुराना ये वर्ब है। तो इस तरह से आपको भी अंडरलाइन करने हैं ये, और कुछ वर्ड्स थे जो हमें सर्कल करने थे, नाउन वर्ड जो, ये हमने कर दिए हैं। अब आगे आता है यहाँ पर, यहाँ दे रखा है कि लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड प्लेस दैम इन द टेबल बिलो एज पर देयर कैटेगरी। अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है उन्हें हमें इसमें नाउन में या वर्ब में या बोथ कौन कौन से हैं उसमें रखने हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स दे रखे हैं ये वर्ड्स, जैसे कि यहाँ कुक है, स्विम है। तो अब सबसे पहले हम नाउन में रखेंगे जो जो नाउन में है। जैसे अब यहाँ पर ये कुक है, अब ये देखिए जैसे ये कुक है, ठीक है, तो ये नाउन वर्ड में भी आता है कुक।
नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। अब है जैसे कि इसमें आंसर कॉपी, कॉपी है ये, ठीक है, कॉपी नाउन में भी यूज़ हो जाता है। आगे हैं उसके बाद आंसर भी है, ठीक है, आंसर, आंसर आ गया। उसके बाद है प्ले, वॉच, ठीक है। ये वर्ड जो है आंसर, कुक, कॉपी और स्माइल, स्माइल भी आ जाएगा इसमें, यहाँ ये वर्ड हैं बच्चों नाउन में यूज़ होंगे। अब आ जाते हैं वर्ब्स। तो ये जितने भी वर्ड सारे दे रखे हैं ना, ये सारे वर्ब्स में भी काउंट होते हैं, ये वर्ब्स हैं सारी, ठीक है, वर्ब्स में भी आते हैं। तो ये सारे यहाँ मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अच्छे बच्चे हैं, आप अपने आप ये जितने भी रह गए ना, ये ऊपर जो दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे इसी में लिखने हैं, ये वर्ब्स भी हैं। अब बोथ मैं बता देती हूँ, कुक है वो दोनों में ही आ जाता है, नाउन में भी है और वर्ब्स में भी हैं। वॉच है वो नाउन में भी है और वर्ब में भी आएगा। अब ऐसे ही प्ले हैं और स्माइल हैं, स्माइल, और कॉपी हैं, कॉपी, ठीक है, कॉपी, ये भी इस तरह से आ जाएगा। एक आंसर है, आंसर, जो दोनों में ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये काम आप खुद करेंगे, अपना लिखेंगे अच्छी तरह से। अब आगे यहाँ पर है, यहाँ दे रखा है फाइंड आउट 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स ढूंढने हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स। दो जो नाउन्स और वर्ब्स दोनों में ही यूज किया जा सकता है, उनका आपको अपनी टेक्स्ट बुक में से, जो आपकी इंग्लिश की 8th क्लास की टेक्स्ट बुक है बच्चों, उसमें से आपको ढूंढने हैं ऐसे वर्ड जो नाउन और वर्ब्स दोनों ही होते हैं, दोनों में ही यूज किया जा सकता है, और यहाँ पर आपको वो 5 वर्ड लिखने हैं। तो ये काम आप खुद करेंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ पर सी पार्ट में दिया है राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एज इंस्ट्रक्टेड। जैसे इंस्ट्रक्टेड किया गया है वैसे ही आपको नीचे दिए गए वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस लिखने हैं। तो अब सेंटेंस कैसे लिखेंगे, देखो एक टाइम दे रखा है, ये भी टाइम है। टाइम को हम वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो टाइम को हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे द रनर्स आर टाइम्ड विद स्पेशल वॉच, यानी कि जो धावक होते हैं उन्हें स्पेशल वॉच से ही जो है उनके लिए टाइम किया जाता है, टाइम उसमें स्पेशल वॉच होती है उसमें लगा दिया जाता है उनके लिए। अब टाइम जो है नाउन के रूप में है, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है कि समय बहुत कीमती है। अब यहाँ है प्ले, वर्ब और प्ले नाउन, तो उनको में प्ले वर्ब के रूप में हम लिख सकते हैं मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है, प्ले मीन्स खेलना। और प्ले नाउन के रूप में जब हम प्ले यूज़ करते हैं, प्ले का मतलब होता है नाटक, दिस प्ले वॉज इंटरेस्टिंग, यह प्ले दिलचस्प था, इंटरेस्टिंग था। अब आगे है आता है डांस, वर्ब के रूप में और डांस नाउन के रूप में। तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम डांस वर्ब के रूप में और डांस नाउन के रूप में, तो वर्ब के रूप में हम कैसे लिखेंगे, सीता डांस्ड वेरी वेल, सीता बहुत अच्छा डांस किया, सीता ने बहुत अच्छा डांस किया। अब डांस नाउन में, नाउन के रूप में हम क्या लिखेंगे, आई हैव लर्नड अ न्यू डांस स्टेप, मैंने एक नया डांस स्टेप सीखा है। तो यहाँ पर जो डांस है बच्चों वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। आगे आ जाता है ग्लू, और ये भी ग्लू, ग्लू वर्ब के रूप में हम लिखेंगे आई ग्लूड द पीसीज ऑफ कप बैक टुगेदर, कि मैंने जो है वो कप के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए ग्लू लगाया। आगे है को चिपका दिया, मतलब इकट्ठा करके चिपका दिया उनको। ग्लू नाउन के रूप में कैसे लिखेंगे,
द हार्डवेयर स्टोर ऑफर्स सेवरल डिफरेंट ग्लूज, कि हार्डवेयर स्टोर जो है वो कई तरह की अलग अलग ग्लू जो है वो ऑफर करते हैं। अब आ गया आंसर और आंसर वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में। तो आंसर का वर्ब के रूप में आएगा ही आंसर्ड करेक्टली, उसने करेक्टली बिल्कुल सही उत्तर दिया, आंसर दिया। और आंसर जो है नाउन के रूप में आएगा आई विल चेक योर आंसर, मैं तुम्हारा आंसर चेक कर दूंगा। तो ये इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे जो है आता है यहाँ पर डी पार्ट। रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड वेदर द अंडरलाइंड वर्ड इज यूज्ड एज वर्ब और नाउन। यहाँ बताया गया है कि नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं, पढ़ने हैं वो, और उसमें ढूंढना है कि क्या जो अंडरलाइन वर्ड कर रखा है वो वर्ब है या नाउन है। तो यहाँ देखो पहला सेंटेंस दिया है आई विसल एंड द डॉग कम्स। अब हमें ये बताना है बच्चों, यहाँ पर जो विसल अंडरलाइन कर रखा है जो शब्द, वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है या नाउन के रूप में। आई विशल, मैंने सीटी बजाई, तो यहाँ विशल जो है वो सीटी बजाई, सीटी बजाने के रूप में है, ठीक है। तो ये एक वर्ब है बच्चों। अब यहाँ है माई विसल वाज ब्रोकन यस्टरडे, मेरी सीटी, यहाँ बजाई नहीं है, मेरी सीटी कल टूट गई, इसने ऐसे कहा है, ठीक है। एक बार ऊपर वाले का अच्छी तरह से हिंदी करवाऊं क्या। इसने कहा था आई विसल एंड द डॉग कम्स, मैंने सीटी बजाई और कुत्ता आता है, मैं सीटी बजाता हूँ और कुत्ता आ जाता है, तो ये वर्ब था। माई विशल वॉज ब्रोकन येस्टरडे, मेरी सीटी कल टूट गई। तो यहाँ पर जो विसल है वो नाउन का काम किया है, यहाँ वर्ब नहीं है। इट टेक्स आवर टू पेंट अ वॉल, वॉल को पेंट करने में घंटों लगते हैं, ठीक है। तो पेंट करने में, तो पेंट यहाँ पर नाउन का काम किया है, पेंट ने। यहाँ आई पेंटेड अ ब्यूटीफुल ट्री, मैंने एक सुंदर पेड़ को पेंट किया, तो यहाँ पर पेंटेड जो है वो वर्ब का काम कर रही है, तो इसमें वर्ब आएगा। अब इसी तरह से आगे देखते हैं। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ है माई फेवरेट कलर इज़ पिंक, मेरा फेवरेट कलर पिंक है, मेरा फेवरेट रंग, यहाँ पर रंग जो है वो ये नाउन का काम कर रहा है, कलर। यहाँ है आई टुक 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट लगते हैं टू कलर दिस पिक्चर, इस पिक्चर को कलर करने में, रंग भरने में। तो यहाँ पर तो ये रंग है, कलर, ठीक है, रंग तो नाउन आया बच्चों। यहाँ है रंग भरना, कलर करना, तो ये वर्ब है, ठीक है, ये क्रिया है ना। अब माई मदर कुक्स मील फॉर अस, मेरी माँ हमारे लिए खाना पकाती है, तो यहाँ पर खाना पकाना, ये खाना पकाना वर्ब होती है। और वी हायर्ड अ कुक फॉर अ पिकनिक, हमने पिकनिक के लिए एक कुक हायर किया है, यहाँ पर नाउन है, ये कुक जो है नाउन का काम कर रहा है, तो यहाँ नाउन आएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए ये आ जाती हैं वर्कशीट 8, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, ठीक है, डिटेल से अच्छे से समझा पाऊँगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।